दोस्तों नमस्कार। पहले मैं आप सब दोस्त को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज बहुत दिन बाद मैं हिंदी में एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैं बोले थे कि मेरा बहुत सारे दोस्त झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में रहते हैं। दे वांट मी टू प्रिपेयर वीडियोज़ इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी वन ऑफ माई प्रेफरेबल लैंग्वेज ऑल्सो। हम हिंदी बहुत पसंद करते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्त इंग्लिश स्पीकिंग है। ये मेरा एडवांटेज भी है। जिन लोग के पास से ही हम जितना हिंदी सीखे, थोड़ा बहुत पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने के लिए हम उन लोगों के पास से ही सीखे हैं। तो आज बहुत दिन बाद हम हिंदी में ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करेंगे हर दिन कम से कम एक वीडियो हिंदी में भी बनाया जाए। तो आज जो न्यूज़ जो डिस्कस करना चाह रहे हैं मैंने, वो है कि भारत का ही न्यूज़ है। आज बेंगलुरु में एक एयरफोर्स का एक सेमिनार था, एक अनुष्ठान था। उस अनुष्ठान में इंडिया का जो हम लोग का एयर चीफ मार्शल है ए पी सिंह जी, उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर रहे थे। तो वक्तव्य जब जारी कर रहे थे ए पी सिंह जी ने, उसमें एक बड़ा चीज़ उन्होंने आज खुलासा किया बहुत दिन बाद, कि भारत जो ऑपरेशन सिंदूर का लॉन्च किया था पाकिस्तान के साथ 7, 8, 9 पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, जो अभी भी पॉज चालू है वो बताया जाए, उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया। क्या झटका दिया? पहले बात तो कि भारत ने पाकिस्तान का 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। 5 एयरक्राफ्ट हिट बाय भारत। उसमें से और एक क्या है, एक जेट LT और 1 AWC पायलट जेट, जो एयर वर्किंग सिस्टम जेट बहुत बड़ा, वो भी गिराया है। तो ये बात ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीना बाद ये क्लियर कट बताया जा रहा है। तो एक्चुअली पाकिस्तान इसके पहले डिमांड किए थे कि पाकिस्तान भारत का कुछ जेट गिराया, लेकिन कोई शक और पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दे पाया। जब उनका मिनिस्टर को पूछा गया कि आप जो बोल रहे हैं इसका सबूत क्या है, जब भारत का जेट गिराया, तो उन्होंने तब बोले थे ऐसा नहीं, ये तो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। अरे भाई, सोशल मीडिया में कोई चीज़ दिखाया जा रहा है वो क्या थोड़ी सबूत होता है? तो आपको सबूत देना चाहिए। लेकिन आज जो AIP चीफ हम लोग का किया, AP सिंह जी ने, उन्होंने जो बोला उसका एकदम वीडियो शो करके बगल में क्लियर कट दिखा दिया कि कैसे भारत ने कहाँ पर क्या पाकिस्तान का जो मिलिट्री बेसेस है उसको तबाह किया है। हम इन क्रैक्स में बोले तो पाकिस्तान बैडली लॉस इस HQ हेडक्वार्टर 9 जो उसका था, उसके ऊपर भारत ने हमला किया। उसको बहुत करीब ध्वंसस्त रूप में उसको पहुंचा दिया। दूसरा है क्या, तो बोले है 1 AWC सिस्टम, एयरबोर्न वर्किंग सिस्टम जिसको कहता है, तो उसको भी भारत ने ध्वंस किया। और जेप 10C विमान, उसको भी ध्वंस किया एक। और झंटू फाइटर 17 एक, उसको भी मार गिराया। और 3 F-16 विमान उसको भी मार गिराया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो परमाणु अड्डा था, वो जो कोयराना न्यूक्लियर हिल्स फैसिलिटी, उसको भी करीब इंडिया ने तबाह कर दिया। तो इसी स्थिति में देखा गया टोटल में जो पाकिस्तान का 11 एयरबेस करीब एकदम उसको काम का
जो होने वाला था काम का है ही नहीं, उसको इतना वहाँ पर उसका क्षति पहुँचाया। और 9 जो टेररिस्ट साइट्स था कई जगह पे, वहाँ पर एकदम इंडिया ने प्रिसाइज हिट किया। प्रिसाइज हिट मीन्स एकदम जहाँ जहाँ उन लोग गाड़ा था, टेररिस्ट लोग गाड़ा था, उसी में हिट किया। उसमें करीब करीब टोटल 100 टेररिस्ट और उनका जो रिलेटिव्स वहाँ रह रहा था, तो उसमें करीब करीब मर गया। तो अभी कुछ आदमी प्रयास कर रहा, प्रश्न कर रहा है, बोलने का प्रयास कर रहा है कि इतना दिन क्यों नहीं बोला, तो इतना दिन क्यों नहीं बोले, इसका जरूर अंदर में कुछ कारण है जो अभी भी नहीं खुलासा किया जा सकता है व नहीं खुलासा किया गया। तो एनालिस्ट का अनुमान है कि इसको इसी कारण से नहीं बताया गया कि जो F-16 जो गिराया गया, तो इसमें तुरंत बता देने से अमेरिका को बहुत सारी बड़ा धक्का लग गया। शुद्ध नहीं, वही अमेरिका ही नहीं, पाक का जो इस लड़ाई के दौरान जो आका उनको हेल्प किए थे, जैसे US, अजरबैजान, टर्की, ये सब भी एकदम चौंक जाते। और ये भी बताया गया जो करीब करीब 1000 ड्रोन, ये ड्रोन जो बेसिकली टर्की ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, उसको भी एकदम आकाश में ही उसको करीब करीब ख़त्म कर दिया गया। जो भारत का जो S-14 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत कारगर साबित हुआ। एवं ये सब जो ड्रोन को गिराने का प्रयास किया पाकिस्तान ने, उसको एकदम डिफ्यूज़ कर दिया आकाश के ऊपर ही। और अभी तो दिखाया जा रहा है तत्काल भारत का जो स्टैंड है, भारत F-35 विमान जो खरीदने वाले थे US से, वो F-35 विमान खरीदना करीब कैंसिल कर दिया, पास कर दिया। क्योंकि हम लोग देखे हैं जो ब्रिटिश फ्लीट के अंदर जो समुद्र में वो युद्धाभ्यास कर रहे थे, उससे एक F-35 जो फ्लाइट था, युद्ध फ्लाइट विमान, वो केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में आके पड़े थे। और वो करीब करीब 1 महीना से ज़्यादा वहाँ पड़ा रहा। कोई इंजीनियर उसको ठीक ठाक नहीं कर पाया। फिर बहुत देर बाद अमेरिका से और लंदन से तो ये 30-40 इंजीनियर का एक ग्रुप आया। फिर बहुत दिक्कत से उसको कई तरीक़ों से ठीक ठाक किया और बाद में उसको लेके गया। ये हम लोग सब देखे आए। F-35 का जो गुणवत्ता, वो गुणवत्ता ऐसा है नहीं जिसको लेके भारत उसको एक कूड़ा का सामान खरीदेंगे, जिसका कोई क्वालिटी है नहीं, जो भारत में ही वो ऑलरेडी प्रूफ हो गया। इसके अलावा जो अभी हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, जो अमेरिका जाने वाले थे कुछ डिफेंस डील को फाइनल करने के लिए, आज का समाचार आ रहा है कि नहीं, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और डिफेंस डील के बारे में अभी अमेरिका नहीं जाएंगे। और इसके पहले ही ऑलरेडी हम लोग का जो NS अजित डोभाल रसिया को घूम के आए हैं, रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत करके आए हैं एवं रसिया के साथ कुछ नया डिफेंस डील होने वाले हैं। एवं इसी महीना में मिस्टर पुतिन भारत भी आने वाले हैं। सुनाया जा रहा है इसी महीना में अंतिम तक पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका को अलास्का जो एरिया है, अलास्का एरिया जो रसिया अमेरिका का बीच में ही है, वहाँ पर एक उन लोग का भी मीटिंग होने वाले है। आगे दिन के लिए हम लोग को देखना चाहिए कि ये मीटिंग में भी क्या निष्कर्ष निकल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ दबाव के नाते जो ब्रिक्स देश है सब इकट्ठा हो रहा है। ब्राज़ील से शुरू करके चीन, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और सब छोटा छोटा जो ग्लोबल साउथ का देश सब इकट्ठा हो रहा है। इसी बीच में ये जो आज का खुलासा, ये खुलासा अमेरिका के लिए और चिंता बढ़ाने वाला है। क्योंकि F-16 का जो गुणवत्ता इतना दिन अमेरिका प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार आज का दिन में आज ज़्यादा दिन होने वाले नहीं है। इसके अलावा भारत का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बोइंग खरीदना था। आगे दिन के लिए भारत बोइंग भी खरीदना बंद कर देंगे तो अमेरिका के लिए परेशानी और बढ़ जाएगा। अभी हम देख रहे थे, ANI चैनल में सुन रहे थे, ये जो हम लोग का IFA चीफ AP सिंह जी का जो स्टेटमेंट है,
जो वहाँ पर जो उन्होंने जो बोला उसमें देख रहे थे, उसमें जो बताया गया, तो उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारी पाकिस्तानी बॉट्स उन लोग आके कमेंट्स कर रहा है, भारत सब झूठा स्टोरी बता रहा है, ये उसे कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो सब बोलते रहता है। लेकिन भारत से जो इंडियन नेशनलिस्ट है उन लोग का, वो भी पूरा उसके ऊपर जवाब दिया है कि भाई अपना सोच के देखो क्या आप लोग का नुकसान हुआ, और आगे दिन के लिए नुकसान को कैसे भरपाई करोगे वो भी सोचते रहो, तो आगे दिन के आप लोग के लिए फ़ायदामंद होगा। नहीं तो आगे दिन के लिए आप लोग भी इस तरीका भुगतते रहेंगे, आप लोग का आगे दिन के लिए जो पाकिस्तान का हाल है वो हाल को भी सुधरने वाले नहीं है। धन्यवाद, नमस्ते।